जा रहा है और इसी के साथ साथ हवा लगातार जहरीली यानी कि पॉइजनस होती जा रही है। घर से बाहर निकलना काफी मुसीबत भरा हो रहा है। ग्रैब 3 लागू होने के बाद भी हालात बहुत खराब है। देखिए। दिल्ली एनसीआर में हर साल जैसे ही ठंड दस्तक देती है, वैसे ही प्रदूषण का प्रकोप भी बढ़ता जाता है। इस साल भी हालात अलग नहीं हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली होती जा रही है। राजधानी दिल्ली में हवा की क्वालिटी बेहद ही खराब है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंचा हुआ है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने गंभीर हैं। लोगों को खुले में सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सुबह हो या शाम घर से बाहर निकलना ही बड़ी चुनौती बन गया है। बाहर धुंध की चादर चढ़ी रहती है, घुटन बढ़ जाती है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार कर गया है। ऐसे में लोगों को सेहत के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है और साथ ही आई और स्किन एलर्जी हो रही है। लोग बाहर निकलने के लिए मास्क का भी उपयोग कर रहे हैं। लोगों को शुद्ध हवा मिलना मुश्किल हो रही है। तो दूसरी तरफ दिल्ली का पारा भी लुढ़क रहा है। आज का न्यूनतम पारा 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है जैसे जैसे पारा में और गिरावट आएगी, दिल्ली में प्रदूषण और धुंध का कहर बढ़ता जाएगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए ग्रैब 3 लागू है, लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण का स्तर काबू में नहीं आ रहा। आखिर क्या होता है ग्रैब 3? ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए बनाया गया एक इमरजेंसी सिस्टम है। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 450 के बीच पहुंचता है तो ग्रैब 3 लागू हो जाता है। इसके तहत निर्माण कार्य, सड़क बनाने की गतिविधियां, BS3 और BS4 श्रेणी के पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के चलने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का भी यही हाल है। ग्रेटर नोएडा में AQI 428 दर्ज किया गया है, तो वहीं नोएडा का 360 है। स्मॉग की चादर से शहर ढका हुआ है। लगातार आबोहवा खराब होने से सांस की समस्या से परेशान मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 21-25 के चौराहे पर मौजूद है। आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। मेरे ठीक पीछे आप देखिए लगातार प्रदूषण का ग्राफ बढ़ रहा है और साथ ही हवा जो है वो जहरीली होती जा रही है। लिहाजा एक आम आदमी को परेशानी हो रही है। और आपको बता दें नोएडा के साथ साथ ग्रेटर नोएडा और दिल्ली और गाजियाबाद का भी AQI रेड जोन और डार्क रेड जोन में बना हुआ है। ऐसे में एक आम आदमी को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा है। खासतौर पे अगर बात करें तो खांसी, जुकाम, नज़ला जिसको बोला जाता है, गले में खराश, आंखों से पानी गिरना और इचिंग, इन तमाम तरीके की समस्याएं भी हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि लगातार वाटर स्प्रिंकलिंग और मैकेनिकल स्वीपिंग की जा रही, लेकिन एक आम आदमी को राहत नहीं हो रही है और प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। गाजियाबाद की हवा भी दूषित हो चुकी है। यहाँ AQI 417 दर्ज किया गया, जो समय बीतने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। सांस लेना दुभर है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं सुबह से ही सफेद रंग की एक चादर के आगोश में पूरा जिला समाया हुआ है। जैसे जैसे धूप बढ़ती है ये पोल्यूशन जो है थोड़ा कम बेशक देखने को मिलता है, लेकिन सुबह के वक्त हालात इतने बदतर होते हैं कि डॉक्टरों ने भी ये हिदायत दी है कि सुबह के समय जो लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं वो मॉर्निंग वॉक पर ना निकलें। इतना ही नहीं, एहतियात के तौर पर गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से ये आदेश जारी किए गए थे, जिसमें कहा गया है 5वीं क्लास तक के जो तमाम स्कूल हैं उनकी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। इसके साथ साथ आपको बता दें मौसम विभाग का भी कहना यह है कि जब तक बूंदाबांदी यानी कि बारिश नहीं होती है, इसी तरीके से लोगों को बढ़ते हुए पोल्यूशन से हलकान होगा। हालांकि नगर निगम द्वारा छिड़काव किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अभी कुछ देर पहले ही यहाँ छिड़काव किया गया है, जिसकी वजह से रोड पे यहाँ पर ये नमी है। डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान देने की सलाह दी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। ऐसे में उनकी देखभाल और ज्यादा सावधानी की जरूरत है। जाहिर है प्रदूषण अभी लोगों को काफी परेशान करने वाला है। ऐसे में अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है। ये रिपोर्ट न्यूज़ 18।